हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P एंड Q आर 80 एंड 60 torr respectively. द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q. देखिए बेटा, हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। हमें दो ऐसे कंपोनेंट मिक्स किए गए बेटा, उसे एक सॉल्यूशन बनाया गया होगा P और Q। ठीक है। तो इसमें एक जो कंपोनेंट P है उसका वेपर प्रेशर है 80 टोर। तो यहाँ पे यूनिट बेटा वेपर प्रेशर की टोर है, तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा बेटा, उसकी यूनिट भी टोर रहेगी और ऑप्शन में दे भी रखा है। Q में क्या है बेटा, मेरा 60 टोर है। ठीक है। क्यू में क्या बेटा, मेरा 60 टोर है, ध्यान रखना वेपर प्रेशर। अब बात करें बेटा, और क्या दे रखा है हमें, इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बेटा, इसके दे रखे हैं 3 मोल्स, इसके दे रखे हैं बेटा 2 मोल्स। ठीक है। बात करें बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा बेटा, यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल होगा हमारा राउल्स लॉ। वो क्या कहता है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट, मान लीजिए पी और क्यू दो कंपोनेंट है, उसे मिला के सॉल्यूशन बनाया गया होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आ गया बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो ये आ जाएगा पी पी नोट, या पी ए और बी कर दो, चलो पी पी लिख रखा है ना इसने, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। नीचे वाले पी का मतलब बेटा कंपोनेंट है ना वो, यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट पी। ठीक है। इस प्रकार से आप सेम तरीके से लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट क्यू इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्यू इनटू में आ जाएगा बेटा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्यू। तो ये जो वेपर प्रेशर दे रखे हैं ना बेटा 80 टोर और 60 टोर, ये बेटा मेरे किसके दे रखे हैं, ये प्योर कंपोनेंट ऑफ पी के दे रखे हैं बेटा, प्योर कंपोनेंट ऑफ पी के दे रखे हैं। ठीक है। ये प्योर कंपोनेंट ऑफ क्यू का हो गया बेटा, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब टोटल वेपर प्रेशर निकालना है बेटा, हमें कैसे लिखा जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर लिखा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट क्यू। ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा पी पी नोट एक्स पी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पी, पी क्यू नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्यू। तो मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है बेटा, मोल फ्रैक्शन लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट पी दैट इज 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 3 + 2 5, दैट इज इक्वल टू 0.6, है ना। यहाँ पे मोल से मोल बेटा कट जाएगा। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्यू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, 2/5। 5 क्यों लिखा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 है ना, एन टी इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। 5 मोल्स है, 3 + 2, ये आ जाएगा 0.4। अब बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट पी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्यू एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्यू, है ना। अब देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू सारी वैल्यू हम पुट कर रहे होंगे और यहाँ पे रख रहे होंगे, है ना। तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा ये 80 टोर इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पी दैट इज 3/5 या फिर 0.6 प्लस 60 टोर इनटू में 2/5। ये आ जाएगा 5 के टेबल में 16, 16 पंजे 80, ये 5 के टेबल में 12, 12 पंजे 60, 16 तिया 48, 48 + 24 और यूनिट क्या रहेगी बेटा, टोर रहेगी। ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये आ जाएगा 48 + 24 ना, 48 + 24 होता है बेटा मेरा 72, ये आएगा 72। तो 72 टोर इज द करेक्ट आंसर, यूनिट टोर ही रहेगी बेटा। ठीक है। हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।